Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। क्या करने वाले हम, चैप्टर जो हमारा सेकंड था बहुत ही शानदार, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर, है ना। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करने वाले हैं, तो चलो करेंगे ही, है ना, जरूरी है। तो पहले तो लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। पहले ही क्वेश्चन में आपको इमेजिन करने के लिए कह दिया गया है, तो देखो अब आप क्या इमेजिन करते हो। पेज नंबर 15 का क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अ यंग कंपनी ऑफिशियल हु हैज बीन इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स. Write a letter home to your mother telling her about your luxurious life and contrasting it with your earlier life in Britain. अच्छा, अरे वाह, लग्जरियस लाइफ। अभी तो वो बोलोगे कि मैम अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, कितने साल बाद तो हम कमाना शुरू करेंगे, फिर कब सक्सेसफुल होंगे और ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जिएंगे। अरे बिल्कुल जल्दी जिएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, बिल्कुल जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इमेजिन कर लो अभी से, तो अच्छा है, यही से शुरू कर दो अपने सपने बनाना। आपको इमेजिन करना है कि आप यंग जो है कंपनी ऑफिशियल है, अभी यंग है, अभी अभी आप कंपनी ऑफिशियल बने हैं, है ना। आप जो है इंडिया आए हो कुछ महीनों से, हु हैज बीन इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स, आप इंडिया में हो कुछ बीते सालों से। राइट अ लेटर होम टू योर मदर, आपको अपनी जो है मम्मी को लेटर लिखना है, उनको ये बताना है कि वाह मम्मी, मैं कितनी ऐश्वर्य वाली जिंदगी, लग्जरियस लाइफ यहाँ पे जी रहा हूँ, है ना। और उसको कॉन्ट्रास्ट करना है। कॉन्ट्रास्ट अगर हम बोले तो ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट, है ना। रात या दिन, तो सुबह और शाम, काला या गोरा, लंबा या छोटा, ऐसा उल्टा कॉन्ट्रास्ट। तो आपको ये बताना कि कैसे ब्रिटेन में जो आपकी लाइफ थी वहां कैसी है, लेकिन कुछ बीते महीनों से जब से आप इंडिया में हो तो यहाँ पे कैसी लग्जरियस लाइफ है। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको एक लेटर लिखना है। तो क्या आप वो लेटर इमेजिन करके लिख पाएंगे कंडीशंस देख के, जैसा हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग? कैन यू बताओ, चलो देखते हैं। डियर मदर, हेलो मॉम, हाउ आर यू? Hope you are doing well. As you already know that I have been to India for few months. This is a wonderful country. I feel comfortable being here than in Britain. The food habits and lifestyles over here is very much comfortable to me compared to Britain. I feel comfortable over here. अच्छा, इनको बस यहाँ पे comfortable बहुत लग रहा है, अच्छी बात है। I am able to spend luxurious life over here. The work pressure on me is very less. I feel happy to be here. By the way, mom, how is your health now? Do take medicines on time. Love you, mom. Bye. Yours lovingly, Xavier. चलो, अब आपने एक चीज देखी, इसमें नोटिस करी, ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सही लगे। कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एज कम्पेयर टू द ब्रिटेन, यहाँ पे लग्जरियस लाइफ में जी रहा हूँ, आराम का काम है, ज्यादा ऐसा मेहनती काम नहीं जैसा मैं वहां करता था, है ना। सब कुछ आराम से और मैं हैप्पी हूँ। अब यूजुअली जो काम करने वाले लोग होते हैं ज्यादा करके वो यही बोलते हैं ना कि अरे यार काम काम, वैसे तो रोते रहेंगे, जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, जब जॉब मिल जाती छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, ऐसे ही होता रहता है सबका। बहुत ही कम होते हैं जो बोलते हैं अरे मैं खुश हूँ अपने काम से, मुझे बड़ा मजा आता है, अच्छा लग रहा है, मुझे हैप्पी हूँ। तो ये अगर दूसरी कंट्री में आके बोल रहे हैं मैं हैप्पी हूँ, यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लगता है, यहाँ पे काम इतना नहीं है, दैट मीन्स एज कम्पेयर टू द ब्रिटेन यहाँ पे वो ज्यादा बढ़िया है ना। ब्रिटेन में हालात ऐसे नहीं थे, वहाँ पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल, वहाँ पे इतना ज्यादा आराम, वहाँ पे इतना ज्यादा कम काम उसको नहीं था, है ना। यानी कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन हो गई, है ना। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आप लेटर लिख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि मैं वन लाइन आपको एक्सप्लेन करूँ, क्लियर हो गया होगा। बाकी तो वही मम्मी से हालचाल पूछ रहे हैं, है ना, जो एक फॉर्मेलिटी होती है आते जाते, ठीक है, जरूरी भी है भाई, आपकी मदर है तो आप हालचाल तो पहले पूछेंगे। चलो पेज नंबर 18 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस 2 ओल्ड न्यूज़पेपर्स रिकॉर्डिंग ऑन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। One is a British paper and the other is from Mysore. Write the headline for each of the 2 newspapers. अच्छा, क्या बात है। आपको इमेजिन करना है कि आपको 2 न्यूज़पेपर आपको मिले, है ना, जिसमें बैटल थी श्रीरंगपट्टनम की और क्या था, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान।
श्रीरंगपट्टनम में जो बैटल हुई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश कंपनी एंड टीपू सुल्तान, तो एक ये पेपर है। दूसरा क्या है, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, है ना, ये टॉपिक है। वन इज अ ब्रिटिश पेपर एंड द अदर इज फ्रॉम मैसूर। एक जो पेपर है वो ब्रिटिश पेपर है, मतलब ब्रिटिशर्स के साइड से, तो ऑब्वियसली अगर ब्रिटिशर के साइड का कोई पेपर है तो वो अपनी तारीफ ही लिखेंगे, आपको बुरा बताएंगे। अगर मैं कोई पेपर चला रही हूं तो मैं उसमें अपनी चीज की बुराई थोड़ी करूंगी, मैं अपनी चीजों की तारीफ करूंगी। तो सोचो ब्रिटिश लोगों का पेपर है, तो एक वो है। दूसरा पेपर मैसूर से है ना, जो मैसूर वालों की तरफ से, जहां के टीपू सुल्तान थे। राइट द हेडलाइन फॉर ईच ऑफ द 2 न्यूज़पेपर्स। आपको दोनों न्यूज़पेपर की हेडलाइन बतानी है कि क्या हेडलाइंस हो सकती है। एक में टॉपिक किससे रिलेटेड है भाई, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, दूसरा डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल की तरफ से, हम कहेंगे ब्रिटिश लोगों की तरफ से ब्रिटिश पेपर है, दूसरा मैसूर। तो आप कुछ भी जो है इसके अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन दी है इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टॉपिक के टाइटल हेडलाइन दे सकते हैं। तो चलो हमने रेफरेंस के लिए क्या लिया, जैसे पेपर फॉर मैसूर, demise of the tiger, whole Mysore is mourning the loss of the bravest and efficient ruler। अगर मैसूर की तरफ से जो पेपर है उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भाई हमारा जो दमदार जो है ना, हमारा जो टाइगर, टीपू का टाइगर भी था, टीपू टॉय टाइगर हमने देखा भी था, तो हमारा टाइगर क्या बन गया है, क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। जो हमारे टीपू सुल्तान थे, बिल्कुल एक शेर की तरह बहादुर टाइगर जैसे, शेर को तो वैसे लायन बोलते हैं, टाइगर को बाघ बोलते हैं, है ना, तो टाइगर है ना, आज उनकी जो है मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। तो पूरा जो मैसूर है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा गम में है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इतने ब्रेव, इतने बहादुर, इतने दमदार, इतने एफिशिएंट रूलर है ना, जिनकी डेथ हो गई। तो एक पेपर ये है, डिमाइज ऑफ द टाइगर। दूसरा ब्रिटिश पेपर, ब्रिटिश ट्रायम्फ ओवर द टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। अब ब्रिटिश पेपर है तो इन्होंने क्या दिया कि ब्रिटिश का जो जीत किसके ऊपर, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के ऊपर, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की बैटल में हार गए थे। तो इन्होंने क्या दिया कि भाई ब्रिटिशर की जो है जीत ब्रिटिश लोगों की किसके ऊपर, टीपू सुल्तान से। British flag hailed in the astonishing Srirangapatnam war. The British army was appreciated for its brave fight against one of the popular warriors of India. अब इन लोगों का झंडा लहरा रहा है ना, जो इनकी पावर बता रहा है, और इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया की जो एक बहुत ही दमदार वॉरियर में से एक थे, है ना, टीपू सुल्तान, उनको हरा दिया है। तो ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि उनका पेपर है तो अपनी तारीफ में लिखेंगे, तो वो अपनी तारीफ में लिख रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके की हेडिंग आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई और लगती है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। क्लियर? चलो पेज नंबर 19 फिर से इमेजिन करना है। कितना इमेजिन कराएंगे भैया हमें? चलो कोई दिक्कत नहीं, इमेजिन ही तो करना है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। Imagine that you are a Nawab's nephew and have been brought up thinking that you will one day be king. Now you find that this will not be allowed by the British because of the new doctrine of lapse. What will be your feelings? What will you plan to do so that you can inherit the crown? वाह क्या बात है। आपको इमेजिन करना है, आप नवाब है, कोई आपके जो नवाब हैं, आप उनके भतीजे हैं। क्या है? आप नवाब के भतीजे हैं। नवाब आपके बड़े पापा हो सकते हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, जो भी नवाब है, मतलब आपके पिताजी नवाब नहीं है, आपके अंकल हैं वो नवाब हैं, आप उनके भतीजे हैं। इमेजिन करना है आपको। एंड हैव बीन ब्रॉट अप थिंकिंग दैट यू विल वन डे बी अ किंग। अब नवाब की कोई खुद के औलाद नहीं होगी, बेटे नहीं होंगे, तो हमेशा से कहा गया होगा कि अगले नवाब तो तुम ही बनोगे, अगले नवाब तो तुम ही बनोगे, जैसे आप हो, है ना। जैसे चलो मैं मेरे एग्जाम्पल ले लूँ कि मैं कोई बेटा हूँ, है ना, मेरे पापा तो नवाब नहीं लेकिन मेरे अंकल नवाब है, तो बचपन से ही मुझे पता है कि भाई अंकल के कोई बेटे नहीं हो, बेटे ही नवाब बनेंगे, बेटे ही राजा बनता है। तो मेरे को ही बताया गया शुरू से कि अब तो यही वारिस ही बनेगा नवाब, यही वारिस है। शुरू से मेरे कान में वो बात डाल दी, तो मुझे पता है कि भाई हाँ भाई एक ना एक दिन मुझे नवाब बनना है। अब कंडीशन क्या डाल दी, आपको ये पता चल गया कि यू फाइंड दैट दिस विल नॉट बी अलाउड बाय द ब्रिटिश, लेकिन इसको ब्रिटिश अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लग गई है भैया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती है याद करो, पहले तो ये पता होना चाहिए, पता चले यही नहीं पता तो फिर क्या करोगे। क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होती है? हमने पढ़ा था, इसमें ऐसा था कि अगर किसी भी राजा का, नवाब का, कोई भी रूलर है जिसका किंगडम है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई खुद का मेल वारिस नहीं है, खुद का बेटा, खुद का अपना रियल कोई भतीजा पोता वगैरह कुछ नहीं, अपना बेटा नहीं है खुद का,
तो उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो भी किंगडम की चीज़ें, टेरिटरी, सब ब्रिटिश पावर के पास चली जाएगी। मतलब मैं हूँ, मेरा कोई बेटा ही नहीं है, मैं राजा हूँ, भले ही मेरे भतीजे वतीजे होंगे, लेकिन मुझे क्या, मेरा खुद का तो सगा बेटा नहीं है, तो मेरी डेथ हो गई। यानी अगर हम सोचेंगे कि अब जो है भतीजा राजा बनेगा, नहीं, वो टेरिटरी जैसी राजा की डेथ हो जाती है किसी के पास नहीं जाएगी, सीधे अंग्रेजों के पास चली जाएगी। अब आपको ये पता चल गया कि अरे यार, मैं तो बचपन से ख्वाब सजाते हुए आया हूँ, उस दिन भर रात में सोते सोते सपना मुझे आता था कि एक दिन मैं राजगद्दी पे बैठा हूँ, गद्दी पे बैठा हूँ, और आज ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते मुझे ये टेरिटरी मिल ही नहीं सकती, मैं सगा बेटा हूं ही नहीं, ये तो अब छिन के जैसी डेथ हो जाएगी मेरे अंकल की, वो तो ब्रिटिश पावर के पास चली जाएगा। वॉट विल बी योर फीलिंग्स, भाई उस टाइम आप कैसा सोचोगे, क्या लग रहा है आपको, क्या सोचोगे? वॉट विल यू प्लान टू डू सो दैट यू कैन इनहेरिट द क्राउन? आपके माइंड में तब क्या चलेगा, आएगा ना आपके माइंड में कि अरे यार ये क्या सिस्टम है, ये लोग होते कौन है, मेरे अंकल हैं, उनका जो राजपाट मुझे शुरू से मिलता है, ये बात मुझे बताई गई, सिखाई गई, मेरे दिमाग में डाल दी गई, तो ये लोग कौन है, तीसरी पार्टी कौन है जो हमारा राजपाट छीने के अपने पास कर लेंगी, है ना? अब अंकल के बेटे हो नहीं हो, भाई मैं तो हूँ, मुझे तो मिल रहा था। तो आप क्या करोगे क्राउन को इनहेरिट करने के लिए, मतलब कि भाई ये क्राउन मेरा ही हो, मैं ही गद्दी पे बैठूँ, तो कुछ तो आप करोगे, क्योंकि बचपन से जब जो सिखाया गया और अचानक से वो सपना टूट गया, तो उसके लिए ऐसा थोड़ी कि भूल जाओगे, कुछ तो आपके मन में फीलिंग्स आएगी, आप करना चाहोगे, तो वही आपको इमेजिन करके आंसर देना है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझना जरूरी था। ठीक है, चलो। If I was in that place, obviously I will feel that I got cheated and I will become the greatest enemy of Britishers and will do everything for the eradication of British Empire from India. I will try to take my revenge. I will join all enemies of Britishers and will lead a group of rebels same as 1857. सही बात है, बचपन से जो चीज़ मुझे बताई गई कि मेरी है मेरी है मेरी, अचानक से कोई दूसरा आ जाता है, ले जाता है, तो ऐसा लगेगा ना कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, चीटिंग हुई है मेरे साथ, तो मेरे को गुस्सा आएगा, मैं क्या बन जाऊंगा, उनका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा कि अरे यार मेरा राजपाट मुझसे छीन लिया इन्होंने, तो मेरे को तो गुस्सा आएगी। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से खदेड़ दूं, हटा दूं, पूरी मैं एड़ी चोटी का दम लगा दूंगा, और मैं क्या करूंगा, बदला लूंगा, गुस्सा आएगी तो बदला लूंगा। आई विल ज्वाइन ऑल एनिमीज ऑफ ब्रिटिशर, भाई मैं ब्रिटिशर्स के जितने भी एनिमी है ना, कंपनीज के बहुत सारे लोग दुश्मन बन ही गए थे, सिपाहीज हो गए, पीजेंट्स हो गए, जमींदार हो गए, सब इनके दुश्मन बन के बैठे थे, और भी नवाब या राजा वगैरह, तो मैं उनको ज्वाइन करूंगा, उनको लीड करूंगा, और ऐसे ही विद्रोह करूंगा जैसे एक विद्रोह 1857 में हुआ था ना, बड़े लेवल का जो है इन्होंने रिवोल्ट करा था, तो मैं भी वैसे रिवोल्ट करूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम अभी करूंगा करूंगा क्यों बोल रहे हो, आप लड़का हो क्या? अरे तो हम तो भाई क्या करें, अब गद्दी तो लड़कों को ही मिलती है, तो लड़का बन के ही मुझे आंसर करना पड़ेगा, करूंगा करूंगा, है ना? क्योंकि यही बोला है, नवाब के भतीजे हैं आप, नीस थोड़ी बोला, नेफ्यू बोला है, अब मेरे को भी तो लड़का बनना ही पड़ेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर हुआ? यही होगा दिमाग में, बदले की भावना आएगी, गुस्सा आएगा, आप उनके दुश्मनों को ज्वाइन कर लोगे कि जो जो भी ब्रिटिश पावर के दुश्मन है मैं उनका लीडर बन जाता हूं और इनको बाहर खदेड़ देता हूं और इनके अगेंस्ट विद्रोह करूंगा। इजी है, क्लियर हुआ? ह्यूमन नेचर भाई यही करता है इंसान, जरा सी हमारा एक एक्स्ट्रा अगर हमारी चीज़ जो मम्मी ने हमें दी है वो कोई कटोरी से या बोल से हमारे प्लेट से उठा ले तो उतने में ही आग लग जाती है, तो ये तो पूरा राजपाट लेके जाएंगे तो गुस्सा तो आएगी। ठीक है, चलो पेज नंबर 24, क्वेश्चन 4, you are living in England in the late 18th or early 19th century. How would you have reacted to the stories of British conquest? Remember that you would have read about the immense fortunes that many of officials were making. अब आपको इमेजिन, ऑब्वियसली इमेजिन लिखा नहीं लेकिन इमेजिन ही करना, ये मान लो आपको कहा जा रहा है आप इंग्लैंड में रह रहे हो, तो ऑब्वियसली इमेजिन ही करना पड़ेगा, बचता ही क्या है, इमेजिन नहीं भी लिख के इमेजिन ही है वो। आप इंग्लैंड में रह रहे हो, कब की बात है ये, कौन सा दौर चलेगा, लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी का टाइम चलेगा, आप इंग्लैंड में रह रहे हो। हाउ वुड यू रिएक्ट, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द स्टोरीज ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट? आप ब्रिटिशर्स की स्टोरी सुनते रहोगे, आप इंग्लैंड में रह रहे हो, आपको पता चलेगा अरे ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये लोग तो देखो इंडिया में, मतलब इनके जो कॉन्क्वेस्ट है बेसिकली, ये लोग जो जीतते जा रहे हैं, जगह गुलाम बनाते जा रहे हैं, लोगों कॉलोनीज क्रिएट करते जा रहे हैं, इनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में आपको पता चल रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया में रह रही हूँ और मुझे पता चल रहा है अच्छा मेरी कंट्री के जो लोग हैं ना वो दूसरी कंट्रीज जाके अपनी कॉलोनी सेटअप कर रहे हैं, अपना राज्य बना रहे हैं, ऐसा अपनी पावर सेटअप कर रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है। तो ऐसे इंग्लैंड में आप रह रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपकी कंट्री में के लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने ये भी पढ़ लिया है कि अरे यार ये सब कर करके इन लोग तो, ये जो ऑफिशियल्स हैं है ना, ये तो खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब बढ़िया इनके पास, भाई बढ़िया इनके पास किस्मत इनकी बहुत अच्छी हो रही है, वेल्थ जमा हो रही है, बहुत अच्छा इनका हो रहा है सब कुछ, ये भी आपको पता है।
ठीक है, तो ये इमेजिन करके आपको कुछ लिखना है, बताना है। चलो, as a lay person who is not associated with East India Company nor part of the government, I would have surely resented British conquest and its policies of colonialism, as it amounted to subjugation and oppression of the colonial people. It resulted in the massive drain of wealth, exploitation of the colonial people. अब मेरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ, आम जनता हूँ, मेरा कोई भी ऑफिशियल या किसी का गवर्नमेंट से, ब्रिटिश का मतलब इनके बड़े बड़े मामलों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम एक आम जनता है जो रहते हैं, जिनने कभी सोचा नहीं कि दूसरी जगह जाके कॉलोनी बनाएंगे, अत्याचार करेंगे, कुछ नहीं, ना सरकार से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल आम जनता। मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है ना गवर्नमेंट से, तो मैं क्या करूंगी, श्योरली जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है और जो इनकी पॉलिसीज ये लोग चला रहे हैं, है ना, ये जो कर रहे हैं हरकतें कॉलोनिज्म की, मैं इसके अगेंस्ट क्या करता है, रिजेंट करता, मतलब एक तरीके से अगेंस्ट रहते। एज इट अमाउंटेड टू सब्जुगेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कॉलोनियल पीपल, क्योंकि इससे दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि देखो आपकी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोगों को, आप बैठे हो इंडिया में, आप खुद सोचो जब आपको पता चलेगा इंडिया के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो दूसरी कंट्री में जाके दूसरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, है ना, उनकी चीज़ों को हथिया रहे हैं, सब कुछ उनका अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारा सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, बेचारे लोग सह रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा आपको पता चल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। It resulted in the massive drain of wealth, exploitation of the colonial people, जिसके कारण ये देखने को मिल रहा है कि भाई बेचारे जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, उनकी पूरा जो है चीज़ों को ये लोग लूट रहे हैं, है ना, उनकी वेल्थ इनके पास आ रही है, उनके यहाँ से सब खत्म होती जा रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, यही आएगा आपके माइंड में, यही लगता है ना, खुश थोड़ी होंगे, आखिर हम इंसान है, जानवर थोड़ी है। अगर हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है उन लोगों से, तो हम यही तो सोचेंगे, लेना देना हो तो हमें लगेगा अपनों के लिए कि अरे यार सही कर रहे हैं, आखिर मेरे अंकल हैं उसमें, या मैं खुद, मेरे पापा सरकार में, या मेरे पापा खुद ऑफिसर हैं, तो चलो एक रिलेटेबल हो। जब लेना देना ही नहीं तो आपको यही तो लगेगा कि अरे यार ये गलत हो रहा है ना, दूसरों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी धन संपत्ति को छीना जा रहा है, उनकी कंट्री को भाई उनकी वेल्थ छीनी जा रही है, लूटी जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है उन्हीं की कंट्री में जाके। तो कितना गलत है कि किसी के घर जाके, उन्हीं के घर में जाके आप जो है राज कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो उन्हीं के एरिया में, तो ये तो बहुत गलत है बेचारे जो वहाँ रहते हैं उन लोगों के साथ। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा, और जो आंसर है आप अपने अकॉर्डिंग सारे कर सकते हैं, क्योंकि सब में इमेजिन करना है, तो इमेजिन करना है तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टू दी चैप्टर। पता चले कुछ भी इमेजिन करके इसमें लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे भैया। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कौन से प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू so much for watching.